सरपंच हैं, क्या नाम है, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार लाठर हूँ। गांव मांडोखेड़ी से, जींद ब्लॉक से हूँ, जिला जींद से। मैं जिला जींद एसोसिएशन का मैं प्रेस प्रवक्ता भी हूँ। क्या कुछ मांगे हैं, क्या विरोध है, किस वजह से आप तमाम जो सरपंच हैं काम पर नहीं लौट रहे? सरकार ने जब से नई पंचायतें बनी हैं, सभी सरपंचों को पता लगा कि उनकी पावर छीनने का काम किया है। जो पहले की सरकारों में सरपंच ऐसे काम करते थे, एक सरकार गलत दिशा में हरियाणा प्रदेश के देहात व शहर के लोगों को ले जाना चाहती है। वो इसलिए अलग से ले जाना चाहती है, सरकार का मंत्री माननीय देवेंद्र सिंह बबली जी गलत बयान देता है, कभी सरपंचों को चोर बताता है, कभी डकैत बताता है, कभी बेईमान बताता है। ये मंत्री जी की शोभनीय भाषा नहीं है। सबसे बड़ा विरोध तो अभद्र भाषा से है। नंबर 2, पिछली दफा भी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत मंत्री थे, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उस टाइम भी ये लागू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग में नुकसान है और गांव का नुकसान है, वो लो रेट में लेते हैं। और फिर जो मैं खुल करके बताना चाहता हूं, मैंने किसी की कोई दाब या डर नहीं है। जो इस सरकार के मंत्री हैं, जो इस सरकार के एमएलए हैं, उनका सीधा कमीशन टेंडर वालों से है। और ये लोग इसलिए छटपटा रहे हैं कि ये टेंडर वाला मामला जो सरपंच उठा रहे हैं, और ये जो मंत्री है ना, ये सीधा कमीशन टेंडर वालों से लेते हैं। यही आरोप आप पे भी तो लगते हैं, लगातार कहते हैं कि सरपंच अपने मनपसंदा ठेकेदार से काम कराता है, अपनी मर्जी का काम कराता है, मर्जी की जो क्वालिटी का जो है मटेरियल वो लगाता है। ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं। मैं बताता हूँ, सरकार ने हर मामला निर्धारित कर रखा है। सरपंच जब गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम सचिव भी उसमें साइन करता है, ग्राम सचिव भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और एसडीओ पंचायती राज, जेई पंचायती राज, एक्शन पंचायती राज, एससी पंचायती राज और डायरेक्टर पंचायती राज, इसमें बहुत से एसीएस अफसर जैसे बहुत सी जगह फाइलें जाती हैं, सबके साइन होते हैं और वैसे किसी की पेमेंट नहीं होती। पहले वो गुणवत्ता गांव में जाकर के अधिकारियों द्वारा चेक की जाती है, उसके बावजूद पेमेंट की जाती है। अगर कहीं कोई सरपंच गलत करता है तो उस सरपंच के खिलाफ एक्शन लो, उस गुणवत्ता को चेक कराओ। उस गुणवत्ता को चेक कराने की बजाय ये हालात इस तरीके के पैदा करते हैं। ये सरपंच साहब, कहीं ना कहीं आप गुणवत्ता की चेक कराने की बात करते हो, तमाम अब भी वो गुणवत्ता चेक होगी, कहीं ना कहीं आप पर जो तमाम जो आरटीआई लगती थी उससे उस दायरे से बाहर आ जाओगे। और सरकार का ये भी तो कहना है कि आप जितने भी टेंडर अलॉट कराओगे उसमें सहमति सरपंच की होगी, पेमेंट सरपंच ने करनी है। फिर इस प्रकार की सुनो मेरी बात, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके की बात नहीं करते। 2 लाख की क्या दिक्कत है? 2 लाख की भी टेंडर करा दो, हमने तो 2 लाख की भी जरूरत नहीं। फिर सरपंच की जरूरत ही क्या है? अगर सरकार अधिकार छीन रही है, अगर इन मंत्रियों से, इन विधायकों से इनका बजट छीना जाए, जो विकास कार्य में इनका रोड़ा पैदा हो, तो क्या ये सहन कर लेंगे? जब गांव के विकास के लिए गांव के सरपंच को चुना गया है, मेरे तो ये नहीं समझ में आती, अगर वो पावर छीन रहे हैं, टेंडर करा रहे हो, 2 साल से आप बगैर इलेक्शन के सरकार आपकी चल रही थी, टेंडर कराते रहे ना। आपने क्यों चुनाव आयोग का, हरियाणा चुनाव आयोग का पैसा खर्च कराया? क्या जरूरत थी? आप सरकार के माध्यम से ही काम करा लेते, ये सरपंचों का पद ही खत्म कर दो। कहीं ना कहीं सरपंच साहब, तमाम सरपंचों की तरफ से एक बात भी निकल करके सामने, कुछ एक सरपंच ये भी कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च किए, 2 लाख की सीमा तय है। वो एक विकास की बात थी, जिसे मतलब उस आदमी ने गांव के विकास के लिए अपनी जेब से 1.5 करोड़ के समथिंग कोई काम ऐसा पेंडिंग था जो सरकार नहीं करवा पा रही थी। उस काम को करवाने के लिए उस भाई ने, फिर उस काम को गिराने की जरूरत क्या है? सर कोई भी आदमी है, जब ये छोटी से छोटी चीजें गणा देते, 400-500 का काम गणा देते हैं जी, ठीक है जी, तो उस भाई ने कोई गलत काम नहीं किया जी। बाकी हाँ जी, बाकी जो पूरी नॉलेज हमारे बड़े भाई साहब वो आसी साइड का सरपंच था, मैंने बखूबी पूछा था कि ये क्या बात है। उसने कहा कि मैंने आसी साइड में कोई गांव है कि उस गांव के लिए तालाब के लिए जगह नहीं थी, मैंने वहां जमीन खरीदने का काम किया, गांव के लोगों से पैसे लगा के जमीत में, और मैंने वो गांव को दिए हैं 1.5 करोड़ लगा करके। वो ये कहना चाह रहा था कि मंत्री जी हमारे को चोर ना कहे, हम अपनी जेब से 1.5 करोड़ गांव के विकास के लिए लगा रहे हैं। लेकिन मीडिया ने और कुछ साथियों ने तोड़ मरोड़ के उस बात को अधूरा रख दिया।
वो पूरा ज्ञानी और मंत्री ये कहने लगे कि ये 1.5 करोड़ लगाने की बात करें, वो ऐसे नहीं कह रहा था, वो समझने में फर्क रहा है। आशी साइड में कोई गांव है, आज का जो मकसद है, आज की जो मीटिंग है, कौन सा मकसद ऐसा है जिसको लेकर इकट्ठे हुए? ई टेंडरिंग का विरोध है, सरपंच की भाषा शैली है, किसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा कर रहे हैं? ऐसे है जी, राइट टू रिकॉल लागू किया है, हम समर्थन करते हैं। राइट टू रिकॉल विधायक पर भी लागू हो, राइट टू रिकॉल मंत्री पर भी लागू हो, राइट टू रिकॉल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू हो, राइट टू रिकॉल देश के प्राइम मिनिस्टर पर भी लागू हो। और रही बात पढ़े लिखे की, ये सरकार तरह तरह के ओछे हथकंडे सरपंचों के लिए अपनाती है। पिछली बार कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाएंगे, पढ़ी लिखी पंचायत बना दी, में सारा मामला समझा, आज ये बखेड़ा खड़ा हो गया। ये पढ़े लिखे कानून क्या इन पे मंत्रियों पे लागू नहीं होते? क्या पढ़ा लिखा किसी एमएलए को ऊपर लागू नहीं होता? क्या मेंबर ऑफ टेंडरिंग का विरोध नहीं है? ई टेंडरिंग का विरोध नहीं है? टेंडरिंग का ये मामला है, जो पिछली सरकार में जो 20-25 लाख की जो पावर थी, वो एज इट इज रहने दो, उसके ऊपर टेंडरिंग कराओ। हम टेंडरिंग का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। 25 लाख की पावर जो सरपंच की है, गांव के लिए इमरजेंसी जो सरपंच फैसले ले सकता है, कोई आपदा ऐसी आए, इमरजेंसी सरपंच को काम करना पड़े प्रस्ताव डाल के, वो उसके अब तो जिला लेवल पे ही तमाम परमिशन जो मिल जाएंगी काम की। पहले फाइल आती थी, चंडीगढ़ टाइम लगता था, अब तो आपके निचले जिला स्तर पे ही। भाई साहब, आपको भी, मीडिया को भी, और गांव के देहात को, शहर को उलझा रखा है सरकार ने। मामला क्या, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आप बारीकी से जाकर के देखो, वासन गांव का सरपंच है हमारे वहां जिंद में, 7 करोड़ का ई टेंडरिंग हुआ है उसका, वाटर बॉक्स का, और सारा नकली माल ला दिया। और वो जब विरोध करने लगा तो इस सरकार के सत्ता में बैठे एमपी का भाई उसको धमकी देने लगे। दूसरे पे पिस्टल हैं, ऐसे ठेकेदार हैं, इनके रिश्तेदार में धमकी दें, सरपंच गांव में बाहर आके दिखाओ। ये हालात सरपंच के साथ पैदा होंगे। मैं सच्चाई कह रहा हूं गहराई में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। लोगों को ये गलत दिशा में ले जा रहे बीजेपी वाले। भाई राइस मिल घोटाला कराई सरकार ने, उस मामले को दबा दिया, हजारों करोड़ का घोटाला था। आप अपने सरपंची वाले उस पे आए ना, किस प्रकार से पूरी 29 मांगे आपने आज डिसाइड मैं बताता हूँ, 29 मांगों को लेकर सुनो बात। मध्य प्रदेश के अंदर इन्हीं की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की, बीजेपी की। वहां क्यों पावर दे रखी है भाई? वहां भी तो सरपंच हैं, वहां भी 20-25 लाख की पावर है, 25 लाख रुपए की, वहां भी तो दे रखी है। आपके पड़ोसी राज्य में, राजस्थान में 29 अधिकारों में से काफी अधिकार दे रखे हैं। हम वो अपनी मांग कर रहे हैं, या फिर भाई हमारे पद छीन लो, इस्तीफा ले लो। 2 लाख की भी क्या जरूरत है? सरकार ई टेंडरिंग कराओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं चीज का। ठीक है सरपंच साहब।